I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहेंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ब्लॉगिंग हो रही है शॉपिंग से, क्योंकि मैंने बताया मेरे मामी सास की जो है ना, उनके बेटे की इंगेजमेंट है, तो उसके लिए मैं आई हूँ कुछ परचेज़ करने। उनके लिए नहीं, अपने वंश के लिए आई हूँ परचेज़ करने। अच्छा, बच्चों को जो भी मतलब जितने भी कपड़े हो ना, जब कोई फंक्शन पड़ता है ना, मन करता है कुछ नया नया पहनाने का, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए वी मार्ट। और मैं वी मार्ट में खड़ी हूँ अभी। और रिद्धि के लिए तो बहुत कुछ है, देखेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा अच्छा लग जाता है तो लेंगे, वरना रिद्धि के पास तो अभी बहुत कुछ नया है। लेकिन जो वंश है उसके पास भी है, लेकिन कुछ अलग पहनना चाह रहा था, तो कुछ कह रहा था कि मम्मी कुछ अलग सा लेके आना मेरे लिए। तो शूज़ तो उसको लेना था, जो शूज़ तो मैंने फिर ले लिया वहाँ से ऑनलाइन, लेकिन जैसा मंगाया चाहा था वैसा नहीं आया है। तो लेकिन फिर भी जो है अभी सही है, पहनाने लायक है, तो पहले तो। और वंश के लिए फिर लेने आए हैं टी शर्ट या जीन्स वगैरह कुछ लेंगे उसके लिए। तो चलते हैं, फटाफट देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं। ये वी मार्ट ना घर के पास में ही है। अभी मैं थ्रेडिंग भी बनवा के आई हूँ, क्योंकि घर में इतना काम लगा हुआ है कि बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं मिल रही है बाहर निकलने का, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं वी मार्ट में। और जल्दी से लेंगे वंश के लिए। इतने लोग होते हैं कि उनको देख के भागना पड़ता है इधर उधर, तो चलते फटाफट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, इधर यहाँ पे मैं वंश के लिए शॉपिंग करना शुरू कर दिया। मैंने एक फॉर्मल से टी शर्ट लेना है, क्योंकि वंश को मैं ना एक फॉर्मल सा ड्रेस पहनाऊँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। चाहे जितनी भी एसी रहेगी वहाँ पे, लेकिन वंश इतना कूदता फानता है ना, कि अगर कुछ उसको इंडियन ड्रेस या किसी और टाइप का ड्रेस पहना हो ना, तो उसको हो जाती है बहुत दिक्कत। तो मैंने सोचा कुछ अगर खास अलग सा पहनाना होगा वो शादी में पहना लेंगे। अभी इंगेजमेंट है और वंश बच्चा है, तो इस हिसाब से मैं कुछ हल्का फुल्का सा ही पहना के लेके चलूँगी। बहुत ऐसे बच्चों को भारी भारी से नहीं पहने। तो मैंने कई तरीके की पहले शर्ट देखी कि हाँ कोई जैकेट वाली हो जाए, कैप वाली हो जाए, जो कि वंश को बहुत पसंद है, लेकिन मैंने फाइनली दूसरा ही कुछ लिया। और फिर इसके बाद मैं इधर लेडीज़ सेक्टर में आ गई, जो किड लेडीज़ सेक्टर है, क्योंकि मुझे रिद्धि के लिए एक और स्लीपर लेनी है। तो मैंने कहा कि चलो वी मार्ट में आए हैं तो बाहर मार्केट नहीं निकलते, यहीं से सब कुछ ले लेते हैं। तो रिद्धि के लिए मैं स्लीपर कुछ अलग टाइप का ढूंढ रही थी, क्योंकि अब की बार जो लेके आए ना वो चिपकाने वाली थी, और उससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, बच्चों में तो मुझे कुछ भी नागरे के अलावा समझ में नहीं आता, लेकिन देखिए क्या लेते हैं फिर चलते, फिर आपको दिखाते हैं। आ गए हैं घर, और बताएं इतना ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर कि हम आपको कुछ बता नहीं सकते। इतनी ज़्यादा थी कि बाहर, फिर जब तक मॉल में थे तब तक तो सही लगा, फिर उसके बाद एकदम भयानक वाली गर्मी थी। फिर कुछ भी सूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, मन किया जल्दी जल्दी घर चले। तो मेन मैं गई थी रिद्धि की रिपोर्ट लेने, जो मैंने अभी ब्लड टेस्ट कराया था। तो भगवान की दया से रिद्धि की रिपोर्ट जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कुछ भी नहीं निकला। ऐसे हम लोग सोच रहे थे कि टाइफाइड या जॉन्डिस निकल सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था। फिर वो रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा नॉर्मल रिपोर्ट है, जो दवाइयाँ चल रही हैं वो कुछ दिन चलेंगी, क्योंकि इसको वायरल फीवर हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम गए, थ्रेडिंग बनाए। मेरा चेहरा इतना अजीब लग रहा था, और ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि घर में फंक्शन पड़ा है, तो फंक्शन में तो ऐसे जा नहीं सकते बिल्कुल भी, तो इसलिए वो किया। और फिर उसके बाद ढेर सारी शॉपिंग की मैंने। पहले तो मैंने ले लिया जामुन। भाई जामुन आने लगा, किसको किसको जामुन पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं ब्लैक सॉल्ट के साथ खाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सबसे पहले जामुन देखा तो जामुन ले लिया। और वी मार्ट में गए थे, तो वी मार्ट में कुछ खास नहीं लिया। रिद्धि के लिए देखिए ऐसे एक स्लीपर ले लिए। अब भी मैंने रिद्धि के लिए ये स्लीपर ली थी, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था मैंने ली थी, लेकिन ये ना खुल गई है ऐसे मुँह के पास से, तो इसको भी मैंने हटाया। फिर मैंने कहा रिद्धि के लिए ड्रेस से कुछ मैच करते हुए ले लेते, तो रिद्धि के लिए ये स्लीपर लेके आई हूँ मैं। और उसके बाद मैं अपना कुछ प्राइवेट है वो लेके आई हूँ मैं। और फिर वंश के लिए मैं एक ऐसी टी शर्ट लेके आई हूँ। अभी एक हाथ से मैंने मोबाइल थाम रखा,
आपको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, मैंने ये वंश के लिए एक टी शर्ट ली है, एकदम नॉर्मल ली है। वैसे मुझे एक श्रग वाली पसंद आ रही थी तो फिर वो मैंने नहीं ली, क्योंकि श्रग वाले में मुझे लगता है कि गर्मी ज़्यादा लगेगी, तो वो श्रग वाली मैंने नहीं ली। और उसके बाद ये लिया एक सॉक्स, उसको शॉर्ट वाला चाहिए था तो मैंने उसके लिए एक सॉक्स लिया। और मैंने लिया क्या है, एक अपने चेहरे के लिए मास्क शीट जो होती है वो लिया, क्योंकि चेहरे की फैट बच चुकी है, एकदम अजीब सा चेहरा हो गया। घर में वो बालू सीमेंट के काम होते उतने में, तो ये लिया। देखिए आपको बैकग्राउंड में वो साउंड सुनाई दे रहा हो ना, वो सब मशीनें चल रही हैं, उसको इग्नोर करिएगा। तो ये लिया मैंने, ये मुझे ऐसे पर्ल का स्विस ब्यूटी का मैंने लिया है, तो एक ये मास्क शीट ली। और मेरे हाथ में जो भयानक रूप की टैनिंग हो चुकी है ना, उसके लिए मैंने ये ऑक्सी का गोल्ड ब्लीच लिया है। इसको मैं लगाऊंगी जिससे कि मेरी कुछ तो हल्की हो जाए टैनिंग। इधर बीच मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर। मैंने सोचा था, जब से मुझे एंगेजमेंट पता चली थी तब तो मैंने यही सोचा था कि हाँ खूब ध्यान देंगे, खूब अच्छे से मतलब चेहरा वेरा थोड़ा अच्छा कर लेंगे, थोड़ा टाइट भी कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। एक तो आम का सीज़न आ गया, आम खाने की इतनी बुरी आदत है कि आम ज़रूर खाते हैं, और आम में मम्मी मेरी बताती है फ़ैट होता है, लेकिन क्या करें, टेस्ट के आगे ना फ़ैट को मैं इग्नोर कर देती हूँ। तो फिर मैंने ये लिया और 2 मेहंदी ली कि अगर टाइम मिलेगा तो मैं मेहंदी लगा लूँगी। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, और भाई है तो देवर की शादी होने वाली है, तो 2 मामियाँ हैं, उनके एक लड़के, तो देवर है मेरे। और तो मैंने कहा मेहंदी लगा लेंगे, और मेहंदी से हाथ खूबसूरत भी लगने लगता है। तो कुछ चीज़ें खूबसूरत बना लेंगे, और जो चीज़ नहीं है वो चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये ऐसे 2 मेहंदी ली है, और मैंने एक लिपस्टिक ली है, ये स्विस ब्यूटी की सुपर मैट करके लिपस्टिक है। मैंने ये एक लिपस्टिक ली है, ये ईंट कलर में है थोड़ा सा। मेरे पास रेड, मैजेंटा और बहुत सारी लिपस्टिक है, लेकिन एक मुझे डिफरेंट कलर चाहिए था। इधर मैं रानी वो मैजेंटा और रेड लगा के हो रही थी बोर, तो मैंने कुछ इस तरीके से स्विस ब्यूटी की ये सुपर मैट करके लिपस्टिक की लाइट वेट, तो मैंने ये ली है। और मैंने एक टावल लिया है, ये ऐसे टावल ले लिया था, क्योंकि अजीत जहाँ पे हम लोग सफ़र वगैरह करते हैं ना, तो वो घर में होती है मोटी टावल, तो वो अजीत को पसंद नहीं आती, तो उन्होंने बहुत दिन से कहा था, तो वी मार्ट में गए थे तो मुझे दिख गई सामने से, तो मैंने ये टावल ले लिया। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया, बस अब फिर घर चले आए, क्योंकि इतनी बुरी गर्मी थी। तभी मुझे रिद्धि की वाली सैंडल को सही करवानी थी, लेकिन कोई भी मोची नहीं बैठा था, तो इसलिए हमने कहा चलो इसको स्किप करते, बाद में देख लेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें लेके आए हैं, इतनी सारी शॉपिंग करके आए हैं, तो अब हम चलते देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले मैं मैं बता रही थी बाल में मुझे मेहंदी लगानी है, तो मैं सोच रही हूँ ये लाइट कलर का है ड्रेस, तो इसको उतार के फिर मैं बाल में अच्छे से मेहंदी लगा लूँगी। दिन भर मेहंदी रहेगी, शाम को काम करने के बाद जब ये लोग जाते हैं ना, तो काम करने के बाद जब नहाएंगे उसके बाद खाना बनाएंगे, तो उस समय तक बाल में मेहंदी लगा लेते, क्योंकि बाल ना मेरा बहुत ऐसे वाइट सा 1-2 तो आगे निकल जाता है, तो बहुत बुरा लगता है। तो चलते हैं फटाफट देखते हैं, ये सारे रूम भी नहीं थे तो सब बिखेर के रखे, समेटते फटाफट करते, फिर आपसे सो फैमिली इधर मेरी शुरू हो गई साफ़ सफाई। जो कमरे में सामान फैल गया था उसको मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी पूरा घर अभी इस कदर गंदा हो रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी धूल मिट्टी से भर चुका है कि रोज़ दिन अगर थोड़ा करते ना रहो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और कुछ मतलब कि ऐसा नहीं कि मेरा घर बहुत बड़ा है, तो मेरा घर बहुत छोटा है, और छोटे के हिसाब से क्या करना होता है ना कि थोड़ा सा संभाल के रखना होता है। और बाज़ार से जब आई थी ना, तो मुझे इतनी प्यास लगी थी, तो मैंने पहले पानी पिया, और फिर अब मैं शुरू हो गई हूँ अपने कामकाज में। पहले सारे काम कर लूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो पहले मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको मिलती हूँ। सब फैमिली आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ हमेशा कहती हैं कि काम लगाए, लेकिन दिखाती नहीं है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से काम लगा हुआ है, मतलब कि हम लोग की कुछ चीज़ें बन रही हैं फिर से, तो उसी में इतना ज़्यादा काम लगा हुआ है। और ये अभी मेरे रूम के जस्ट बाहर की सीढ़ियाँ हैं,
वो उसको थोड़ा सा बड़ा किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें बन रही है। और इसी सब वजह से पूरे घर में धूल मिट्टी सी फैल गई है। लेकिन क्या ही करें, मैं इधर अंकल से बात कर रही हूँ कि अंकल कैसे क्या होगा और कब तक ये लगा रहेगा, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इन सब कामों का। इधर देखो क्या बनाया। ये देखिए रिद्धि का टेंट हाउस बन गया यहाँ पे। कल वहाँ पे बनाई थी तो वहाँ गर्मी थी, इसलिए आज रिद्धि ने यहाँ बनाया ना रिद्धि, कूलर में। और इसमें कौन कौन रहेगा रिद्धि, इधर देख के बताओ। और मैं रह सकती हूँ? हाँ, वरना केवल ये दो जो बना है ये टेंट हाउस, ये केवल इसकी रिद्धि के लिए और रिद्धि की बुआ के लिए है ना। रिद्धि सबको बता दो, बुआ ये क्या तुम्हारी, इधर देखो। रिद्धि बुआ कब आई थी? रिद्धि की बुआ रिद्धि को देखने आई थी ना रिद्धि। तो रिद्धि अपना पानी नाश्ता खाना सब अपने टेंट हाउस में ही खाएगी। ये देखिए रिद्धि का छोटा सा टेंट हाउस बन गया। और रिद्धि की तबीयत ठीक है? हाँ, रिद्धि अब ठीक है। अब आराम से रिद्धि उसी में रहोगी। रिद्धि घुस गई, उसी में सोगी। अरे वाह, इधर से देखो जहाँ से ये टेंट हाउस का वो है, देखो। हाँ, तो रिद्धि का टेंट हाउस बन गया भाई। फैमिली, इधर मैं जब काम हो रहा था ना तो मुझे मेहंदी लगाना था, क्योंकि इंगेजमेंट में बस 2 ही दिन बाकी है। और मैंने आज सोचा है कि थोड़ा सा मैं हाथ में भी मेहंदी लगाऊंगी। अगर मैंने अभी नहीं लगा लिया ना तो फिर क्या होगा ना, हाथ में मेहंदी लगाने के समय मेरी मेहंदी हाथ में बहुत सारी लगी रहेगी। क्योंकि मैं आप देख रहे हो ना, इसी तरीके से मैं अपनी जो प्रेम दुल्हन मेहंदी होती है, मैं प्रेम दुल्हन मेहंदी के नाम की जो मेहंदी होती है उसे कि अपने बालों में लगाती हूँ। बहुत अच्छा कलर देती है। और जो होते हैं ना कलर, बरगंडी कलर वगैरह लॉरियल के, वो सब मुझे थोड़ा कम समझ में आते हैं। सबसे सही मुझे यही मेहंदी लगता है। तो मैं इसी तरह मग में बस ऐसे सादे पानी से घोल लेती हूँ। जब मुझे कम टाइम रहता है ना तो मैं इसी तरीके से घोल के लगा लेती हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम रहता है तो मैं इसमें कॉफ़ी या नींबू और भी बहुत सारी पत्ती की, जो चाय की पत्ती होती है उसका पानी, ये सब मिला के लगाती हूँ। लेकिन अभी ना मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। मुझे डर भी लग रहा है कि मैंने इतना लाइट कलर का सूट पहना था और उसको चेंज करने का सोचा तो था, लेकिन मैं चेंज कर नहीं पाई। तो वही मुझे डर लग रहा था कि मेरे पूरे सूट में ना लग जाए। लेकिन चलो संभाल के मैं लगा लूँगी। कोई ऐसे बहुत ख़ास सूट नहीं है। तो चलते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मैंने मेहंदी लगा ली है अपने बालों में और रिद्धि भी यहाँ बैठी है। रिद्धि क्या खा रही है? ब्लैकबेरी खा रही है। हम लोग हम गए थे तो ब्लैकबेरी मिली थी, मैं ब्लैकबेरी लेके आई हूँ, बस इसे वो खा रहे हैं। हाँ, मज़ा आ रही है? नमक डाल दिया गिर गया इसका। तो अभी फ्री बैठे तो तुमने कहा चलो इसको खाते हैं, अच्छा लगता है, मज़ा आ रही है। और ये देखिए फैमिली, शाम का समय है, मैं आ गई हूँ किचन में। अच्छा, शाम की चाय वाय तो मैंने सबको टाइमली दे दिया था। उसके बाद इतनी सारी सफाई करनी पड़ती है ना, इतनी सारी सफाई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और उसके बाद खाना बनाना इतना टफ लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन फैमिली में हूँ और बहू हूँ तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं नहा धो के मैं आई हूँ, क्योंकि वो सब काम करने में ना इतनी धूल मिट्टी लग जाती है और फिर इतनी गंदगी हो जाती है कि बिना नहाए रहा नहीं जाता। और ये देखिए मेरी ननद रानी भी आ चुकी हैं घर पे, तो फंक्शन के लिए ही आई हैं। और कि अभी जो मामा जी के यहाँ फंक्शन है ना उसमें जाना इनको, दीदी को भी है, तो ये इसीलिए आई हैं। और दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो वो सुन के उसको देखने भी आई थी। तो इधर मैं तरोई की सब्ज़ी बना रही हूँ। अच्छा, जब भी काम होता है ना तो सोचती हूँ कि भाई आज खिचड़ी बना लेते, तहरी बना लेते, लेकिन ये सारी चीज़ें कितनी ही दिन ही कोई खाएगा।
तो इसलिए मैंने कहा नहीं, आप इतने दिन खिचड़ी तरी मुझसे भी नहीं खाया जाता, क्योंकि होता है ना कि चावल है और रात को चावल खा के सोने में थोड़ा सा अटपटा होता है, अटपटा लगता है मुझे, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा फैट हो गया है ना कि मैं उसको बर्न तो कर नहीं पा रही, ख़त्म तो कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको ज़बरदस्ती का नहीं बनाते, आराम से ही रहते, इसलिए मैं चावल थोड़ा सा स्किप करती हूँ कि रात को मुझे चावल ना खाना पड़े, और दिन में तो मैं खाती ही नहीं हूँ। तो अभी शाम की चाय मैंने नहीं पी थी और सभी लोगों ने पी ली थी, तो मैं यहाँ चाय पीते हुए अपना सब्जी के तड़के की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी बना लूँगी, उसके बाद मैं रोटी सेकूँगी। तो फटाफट गैस में किचन के काम को ये खाना बनाती हूँ और जल्दी जल्दी से करके ख़त्म करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। इधर मेरा सारा काम हो गया। अब बस मैं इधर सबको मैंने खाना दे दिया। देखिए दीदी भी बच्चों को, रिद्धि को यहाँ खाना खिला रही हैं और मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ। ऑयलिंग करने के बाद बस अजीत अभी किसी काम से गए हैं, वो आ जाएंगे तो उसके बाद मैं भी खाना खा लूँगी। उधर मम्मी पापा सभी को खाना खिला दे, लास्ट काम है। और अभी मुझे ब्लीच भी लगाना है और हाथ पे और चेहरे पे, और उसके बाद मेहंदी भी लगाना है। तो बस यहाँ का मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।